अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने सीखा था कि सैलरी स्लिप जो होती हैं, सैलरी शीट्स किस तरह से बनाई जाती हैं। उसके अलावा जो वेब लिस्ट होती हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ होम में जितनी ऑप्शंस थी हमने सारी की सारी कवर की थी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम 100,000 जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं एक स्कूल में, एक कॉलेज में, उन सब का जो रिजल्ट कार्ड है, उनके उन सब की रिजल्ट्स किस तरह से, रिजल्ट शीट्स आप इसको बोल सकते हो, वो किस तरह से बनाई जाती है। तो इसमें एवरेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज रिजल्ट कैसे निकालते हैं, ग्रेड किस तरह से निकालते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ फार्मूलाज यूज़ होते हैं, इफ़ और इफ़ और एंड और इफ़ और खाली इफ़ जो है, ये दो तीन फार्मूले हैं, चार, इनके बारे में मैं आपको यहाँ पे कम्प्लीटली गाइड करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, अगर आप एक्सेल को सीखना चाहते हो तो ये फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एक्सेल में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक जल्दी से एक शीट बना लेता हूँ, जिसको आप स्टूडेंट्स का रिजल्ट कार्ड शीट जो है वो उसको बोल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे मुझे नंबरिंग लिखनी है, ठीक है, 1, उसके बाद 2, ठीक है। उसके बाद आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से अगर आप खींच दें तो जितने मर्जी आप नंबर ले सकते हैं। ये तो देखें, ये खुद ब खुद आपको नंबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऊपर ऐड करना है यहाँ पे, सबसे पहले सीरियल नंबर, उसके बाद जो है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। हम सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टोटल, मैक्स, मिनी, काउंट, एवरेज और परसेंटेज, रिजल्ट, रिजल्ट, उसके बाद ग्रेड। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो सबसे पहले आप इन देखिए, ये सेट नहीं है अपनी अपनी जगह पे, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे आपको फॉर्मेट में आना है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इसको घुमाएंगे तो ये खुद ब खुद, यहाँ पे मैं एक सॉफ्टवेयर ऑन कर लेता हूँ ताकि सारी की सारी कीज़ आपको पता चलती रहें। तो चलिए ऑन हो गया। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ इसको घुमाऊंगा, इसकी बॉल को, तो ये खुद ब खुद बड़ा होता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सीरियल नंबर ऐड करने हैं। तो ये देखिए 1, उसके बाद यहाँ पे 2, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे इसको यहाँ से नीचे खींच दोगे। तो मैं बहुत बड़ा नहीं करूँगा, सिर्फ 5 जो है वो नंबर रखूँगा। तो ये देखिए, अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत ज़्यादा कर सकते हो, तो यहाँ से आप लेफ़्ट राइट जहाँ पे मर्जी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम है, तो चलिए मैं कुछ कर देता हूँ। सबसे पहले अपना डाल लेता हूँ, उसके बाद किसी और का, चलिए मैंने ये कुछ नाम भी डाल दिए। अब यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो शो हो गए। तो यहाँ पे ये कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे, यहाँ पे सिर्फ हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डालता तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पे आपको कम सब्जेक्ट्स होंगे तो आसानी रहेगी। तो चलिए हम अब इनके नंबर्स डाल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे 100 नंबर में से इनके नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे एक तरीका होता है, आप यहाँ पे जितने भी आपके कॉलम्स हैं देखें, ये इनको सेलेक्ट कर लो, आप इजीली अब यहाँ पे नंबर ऐड कर सकते हो। जैसे कि पहले के यहाँ पे से पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं हूँ तो मैं इसको इंटेलिजेंट रखता हूँ, वैसे मैं था कभी नहीं। तो यहाँ पे 97, उसके बाद 90, उसके बाद 85। वैसे इतने नंबर मेरे कभी भी नहीं आए होंगे लेकिन मैंने यहाँ पे जो है लिख दिए। उसके बाद बशीर है, तो इनको हम थोड़े से कम देंगे अपने से, और पासिंग मार्क्स। और यहाँ पे अली रज़ा भाई हैं, तो इनको भी हम नंबर दे देते हैं कुछ भी।
ओके। और यहाँ पे इनको हम फेल करेंगे अली भाई को, और 33, और यहाँ पे मैथ में इनको लाइक कर देते हैं। इसी तरह से आसिम भाई हैं तो इनको भी हम कुछ ना कुछ दे देते हैं 35। 3 मैं कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ, मुझे 3 शायद पसंद है इस वजह से, और इनको भी हम फेल ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये फेल कैसे है ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इनके टोटल करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सब वो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे आप इनको सेलेक्ट करो, यहाँ पे आपको सम का बटन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से सम कर दो तो ये देखें इनके जो टोटल हैं वो ये हैं। टोटल मेरे नंबर जो होंगे 300 में से 272 हैं। तो अगर आप इनको इस तरह से नीचे खींचोगे तो इन सब के टोटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल टोटल करने का फार्मूला है। अदरवाइज एक और भी चीज़ें होती हैं, वो मैं पिछली वीडियोस में वैसे आपको बता चुका हूँ। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। पहले सबसे इज इक्वल टू डालना है, पहला टेबल प्लस दूसरा टेबल प्लस तीसरा टेबल। ठीक है, तो इंटर करोगे तो ये भी आ जाएगा, लेकिन ये लंबा होता है तो ये क्योंकि इजी मेथड है तो इसके ज़रिए हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। उसके बाद हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो ये देखें ये सब के नंबर्स आ गए। उसके बाद इसी तरह से मैक्स भी है। ठीक है, मैक्स भी हमें मिल जाता है। मैक्स कैसे मिलता है, यहाँ पे देखें ये है ऑटो सम। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे हमें मैक्स की ऑप्शन भी मिलती है। तो मैक्स करके हम देखें ये इस नंबर को हमने नहीं लेना है तो ये हम दोबारा से ड्रैग करेंगे तो इंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो मैक्सिमम मेरे सब्जेक्ट में नंबर है वो 97 है। ठीक है, तो ये सिंपल इस तरह से करके आप मैक्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद मिनी भी इसी तरह से है, कम से कम नंबर कितने हैं तो वो भी आप सम में जाते हैं तो आपको मिनी की ऑप्शन भी मिल जाती है। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें इसने फिर से ये दोनों को हमें सिर्फ सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो अगर आप इंटर करोगे तो यहाँ पे देखें मिनिमम मेरे नंबर्स जो हैं वो मैथ में 85 हैं। तो अगर आप इसी को नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हो तो सबके मिनिमम नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद काउंट भी इसी तरह से है फ्रेंड, उसकी ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो देखें यहाँ पे आपको काउंट नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ दो, यहाँ पे इन तीनों को कर लो और यहाँ पे इंटर करोगे तो 3 सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ, तो इसने सब्जेक्ट भी कर लिया। तो ये सबके 3-3 हैं तो यहाँ पे ये आ गया। चलिए उसके बाद एवरेज आ गई। ठीक है, तो एवरेज की ऑप्शन भी आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे देखिए एवरेज है। ठीक है, उसके बाद आपको इन 3 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे तो आपकी एवरेज भी निकल आई। और इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये एवरेज निकल आई। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे परसेंटेज है, तो चलिए परसेंटेज भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको परसेंटेज की ऑप्शन नहीं मिलती है, परसेंटेज आपको खुद से निकालनी पड़ती है। तो उसका क्या मेथड होता है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इज इक्वल टू डालना है। तो यहाँ पे बराबर का निशान, कोई भी यहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है या कुछ भी करना है प्लस माइनस, तो आपको सबसे पहले इज इक्वल टू डालना पड़ता है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करने हैं टोटल नंबर्स। तो यहाँ पे ये मेरे टोटल नंबर्स हैं तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, मैं पीछे भी बता चुका हूँ। तो ये हमारा कॉलम है। ठीक है, और एफ जो है वो रो है, और 2 नंबर जो है कॉलम और एफ रो। ठीक है, ये इस तरह से हमारे बॉक्सेस को शो करता है। तो ये मैं पहले भी बड़ी तफसील के साथ गाइड कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। तो ये असल में हमारे इस बॉक्स की सिलेक्शन को यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपल आप इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद हमें इसको तकसीम करना है 100 के साथ, सॉरी टोटल नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे देखें 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट। तो मेरे टोटल नंबर जो थे 100 में से 97 है। तो यहाँ पे मैं 300 लिखूंगा क्योंकि 3 सब्जेक्ट हैं, 100, 300। उसके बाद आपको इसको ज़रब कर दे देना है। ठीक है, 100 के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारी परसेंटेज शो कर देगा। तो ये देखें मेरी जो परसेंटेज है वो 90 प्लस है, क्योंकि देखें मेरे नंबर भी बहुत अच्छे हैं। रियल में वैसे मेरे कभी इतने नंबर आए नहीं, लेकिन चलिए अभी आ गए हैं। तो यहाँ पे इसको नीचे को खींच दें तो सबकी एवरेज यहाँ पे शो हो जाएगी, परसेंटेज जितनी भी होगी वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से।
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी रिजल्ट और ग्रेड जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ये, ठीक है। इसको आपको बड़े ही गौर से और तसल्ली के साथ सीखना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को सीख पाएंगे। तो चलिए, क्योंकि ये ज़रा मुश्किल है, मैं आपको थोड़ा सा पहले गाइड करना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखें, कुछ फार्मूलों के बारे में मैं पहले आपको बता दूँ, ठीक है, तो फिर हम रिजल्ट कार्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक फार्मूला है इफ़, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला है इफ़ और एंड, इफ़ एंड, ठीक है। उसके बाद एक और फार्मूला है जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है इफ़ और, ठीक है। ये दोनों फार्मूले हैं। उसके बाद एक और फार्मूला है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो है इफ़ और इफ़। यहाँ पे ये सारे फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे, तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका देना चाहता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इफ़ क्या चीज़ है? तो इफ़ जो है असल में देखें, अगर मैं बोलता हूँ अगर ऐसा हो, देखिए हमने जो एक्सेल है इसको इंस्ट्रक्शन देनी होती है और इसने उस पर अमल करना होता है। तो यहाँ पे इफ़ का मतलब जो है वो ये है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि अगर किसी बच्चे के 33 नंबर से कम हैं तो वो फेल हो जाए, और अगर किसी बच्चे के 33 नंबर से ज़्यादा हैं तो वो पास हो जाए। मतलब अगर बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एक ही फार्मूला अप्लाई करके ये सारी चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इफ़ बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं अब आपको फार्मूले की मदद से भी समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर आप इफ़ का फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एक सब्जेक्ट है जैसे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ, ठीक है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे रिज़ल्ट है, ठीक है। ये रिज़ल्ट हो गया, ये मैथ हो गया। यहाँ पे आपके नंबर हैं 45, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली आपका रिज़ल्ट शो करे कि आप पास हैं 100 में से 45 लेने के बाद या फेल हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इज इक्वल टू डालूँगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ लिखूँगा। इफ़ जैसे आप लिखते हो तो यहाँ पे आपको इफ़ का फार्मूला नीचे लिखा हुआ मिल जाता है। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। उसके बाद देखें, आपको इस टेबल को, आपकी जो नंबर्स हैं, नंबर्स वाला टेबल, इसको सिलेक्ट करना है। तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ कि ये क्यू, ठीक है, कॉलम, और यहाँ से 14 नंबर रो, मतलब आपकी बॉक्स कहाँ पे है इसको शो करता है ये। तो इसको सिंपल इसने ले लिया। अब यहाँ पे अगर बड़ा हो तो, ठीक है, अगर बड़ा हो तो यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझना है। अगर बड़ा हो तो बराबर होगा, बराबर है 33 के, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन मैंने एक्सेल को दी है कि अगर ये मैथ का जो मेरा रिजल्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, अगर 33 से ज़्यादा हो तो, ठीक है, 33 से ज़्यादा हो तो, ठीक है। ये देखिए, इस चीज़ को आपने समझना है कि 33 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे आपको ये पता है, ये इक्वेशन जिस साइड पे होती है वो ज़्यादा उसी को शो करती है। तो ये है कि अगर 33 से ज़्यादा हो तो, ठीक है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये देखिए, वैल्यू के बारे में आपको सब कुछ नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप कॉमा देंगे तो आपकी नेक्स्ट पे चला गया। तो वैल्यू इफ़ ट्रू, मतलब अगर आपकी वैल्यू ठीक है तो क्या होगा, तो वो बच्चा पास हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, हम बड़े में लिखते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमाज में इसको आपने हमेशा लिखना है, और फिर जो है वो लास्ट पे भी कॉमा। उसके बाद आप नीचे कॉमा डालेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी, आपकी नेक्स्ट जो है वो हो जाएगी शुरू, ठीक है। फिर अगर वैल्यू ट्रू नहीं होती तो फिर फेल हो जाएगा, ठीक है। इनको भी आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ओके। और अगर आप इंटर करेंगे तो ये देखें, मैंने क्योंकि 33 नंबर लिखे हैं तो ये इस टाइम पे पास है, ठीक है, क्योंकि ये 33 नंबर से ज़्यादा है। तो ये देखें, यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया, पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 33 से कम कर देता हूँ तो देखें, ये 32 कर देता हूँ, तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली फेल हो गया। जैसे ही इसके 32 से ज़्यादा नंबर होंगे, 33 हो जाएंगे, तो ये पास, ठीक है। चाहे फिर 90 रहें, जितने मर्जी रहें, ठीक है, ये पास ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके इससे कम होंगे तो ये फेल हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, ये ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये इफ फार्मूला है, ठीक है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे आपको अब ये देखना है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जिनके नंबर्स आपको निकालने हैं, तो वो क्या है, ठीक है, उसको किस तरह से निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो सिर्फ मैथ था, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मैथ और यहाँ पे इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट। ओके, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट्स में है 45 नंबर्स, एक में है 33 नंबर। चलिए, अब हमें इन दो सब्जेक्ट्स को देखना है। वहाँ पे एक था, यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, इफ़ और एंड, ठीक है। मतलब ये इफ़ एंड, ये दो फार्मूले यहाँ पे लगेंगे। ये दोनों के दोनों फार्मूले जो हैं वो सेम है, आपको कोई एक फार्मूला यूज़ करना होता है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सिखाना है तो इसलिए मैं आपको दोनों फार्मूलाज के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं हम अब यहाँ पे करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इज इक्वल टू डालना है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे लिखना है इफ़, तो ये देखें इफ़ शो हो गया नीचे, और उसके बाद आपको डालना है एंड, ठीक है। तो ये एंड का फार्मूला भी यहाँ पे लग गया। तो ये यहाँ पे हमें एक ब्रैकेट मिल गई, जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे जो एंड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मैथ का सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर बड़ा है तो बराबर है 33 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कॉमा डालना है। देखिए ये बिल्कुल सेम उसी तरह से मैं लिख रहा हूँ, चेंज ज़रा भी नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा कॉमा डाल के दूसरा सब्जेक्ट ले लेना है, और उसी तरह से अगर बड़ा है तो बराबर है 33 के, ठीक है। अगर 33 से बड़ा है तो, ठीक है, तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, क्योंकि मेरे पास दो सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज की, उसके बाद हम कोमा डालेंगे तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हमें लिखना है कि वैल्यू अगर ट्रू होती है तो पास हो जाएगा, ठीक है, और अगर वैल्यू ट्रू नहीं रहती है तो फेल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास पास के और फेल में डाल के यहाँ पे हमें इंटर कर देना है। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि क्या मैं इसको अप्लाई कर दूँ, तो हम यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें ये बच्चा पास है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसके 45 है, इसको जैसे ही आपने कम किया तो ये फेल हो गया। अब आपने अगर इसको ज़्यादा किया, जैसे 90 किया, तो ये पास हो गया। यहाँ पे भी इसी तरह से है, अगर आपने नंबर्स कम किए तो ये फेल हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्किंग करता है। तो ये हो गया इफ़ और एंड। हम इसको ऊपर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए। तो चलिए अब हम इफ़ और को सीख लेते हैं। तो ये भी एक सेम वर्किंग करता है एंड की तरह। आप मेरे ख्याल में अगर आप एंड को यूज़ करेंगे तो वो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्योंकि सिखाना है तो इसलिए आपको बताना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं मैथ इंग्लिश और यहाँ पे रिज़ल्ट, ठीक है। अब उसी तरह से कुछ भी 36, 39 और यहाँ पे रिज़ल्ट। तो चलिए इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक ही फार्मूला यूज़ कीजिएगा, इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे फिर आप जैसे मर्जी दूसरे मतलब इनको भी यूज़ कर सकते हो, और को भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ और को। लेकिन स्टार्टिंग में आप सिर्फ इफ़ और एंड को ही यूज़ कीजिएगा। लेकिन मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इज इक्वल टू डालना है, इफ़ डालना है। यहाँ पे इफ़ आपको मिल गया, उसके बाद आपको और डालना है, ठीक है। यहाँ पे और भी आपको मिल गया, तो उसी तरह से आपको एक ब्रैकेट मिल गई सेम उसी तरह से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखनी है, ये सबसे पहले अपना ये वाला टेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है अगर ये छोटा है तो, ठीक है, छोटा है तो किससे, 33 से, ठीक है। इसको आपको ये जो साइन है इसको छोटे बड़े वाला ये चीज़ समझनी आपको ज़रूर पड़ेगी।
अदरवाइज़ जो है वो आप इस पर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको ज़रा आप पहले सीख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फिर आपको एक कोमा देना है। ठीक है, अब आपको अपना अगला सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश वाला मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर से अगर छोटा है तो, ठीक है, किससे, 33 से। ठीक है, तो अब देखें, अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर छोटा है तो, बड़ा है तो नहीं किया, अगर छोटा है तो उसके बाद ब्रैकेट जो है आपकी क्लोज हो जाएगी और कोमा लगेगा तो ये ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आपकी जो है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू आपकी ठीक है तो, क्योंकि अब उससे छोटा होगा तो पास या फेल होगा, तो इसलिए हम पहले फेल लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे इस चीज़ को तो फिर आप नहीं होंगे। तो इसी तरह से हमें इन्वर्टेड कॉमास में पास लिख देना। या जिन जिन दोस्तों को इसके बारे में, इस इक्वेशन के बारे में अच्छे से पता है, वो भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो बिल्कुल न्यूली हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होंगे, तो इसको समझेंगे, एक दो बार करेंगे खुद से तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हमसे एक्सेल पूछ रहा है कि अप्लाई कर दें, तो हमने कहा कर दें। ठीक है, तो ये देखें, ये बच्चा जो है वो पास है। अब अगर आप इसके नंबर कम करेंगे तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेम वही है। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अभी इफ़ एंड को ही यूज़ करें जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, जब आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे आप इफ़ और को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से पास कर देते हैं। तो चलिए अब इफ़ और इफ़ को सीखते हैं। इफ़ और इफ़ को जो है हम ऊपर जाके सीखेंगे, क्योंकि ये ज़रा मतलब वहीं पे हम यूज़ करते हैं, ये लंबा है, तो अगर मैं 2 दफ़ा आपको सिखाने बैठूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी उसी जगह पे जहाँ पे हमारा टेबल है। तो चलिए अब हम आ गए हैं टेबल पे। तो सबसे पहले हम रिज़ल्ट निकालेंगे। हम यूज़ करेंगे इफ़ एंड को। ठीक है, यहाँ पे इफ़ और एंड को, यहाँ पे आप इफ़ और एंड भी यूज़ कर सकते हो, इफ़ और भी यूज़ कर सकते हो, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इफ़ और एंड यूज़ करूँगा, लेकिन मैंने आपको नीचे दोनों के दोनों सिखा दिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। बराबर है इफ़, उसके बाद एंड, सॉरी, इफ़ डालने के बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, उसके बाद ये ब्रैकेट आ गई, उसके बाद आपको एंड, और यहाँ पे आपको एंड पे डबल क्लिक करना है, तो ये आपका फार्मूला अप्लाई हो गया। अब हमें 3 जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं हमने उनको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब मैं सबसे पहले पहला सब्जेक्ट लेता हूँ। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये किस तरह से करते हैं। मैं ज़रा इसको इस साइड पे कर दूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, उसके बाद अगर बड़ा है तो बराबर है, ठीक है, 33 के। तो ये हमारा पहला उर्दू का सब्जेक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उस पर कोमा, उसके बाद हम इंग्लिश को ले लेंगे सेम उसी तरह से, अगर बड़ा है तो बराबर है 33 के। ठीक है, फिर मैथ को भी, ठीक है, बड़ा है 33 से, इसके बाद हम कोमा डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मैथ को ले लेंगे। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद 33। ठीक है, यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कोमा डालेंगे, तो और यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख देंगे। तो पहले पास और उसके बाद फेल, सॉरी ब्रैकेट में, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये किस तरह से होगा। तो और उसके बाद हम एंटर करेंगे तो ये यस और नो का पूछेगा। तो ये देखें मैं पास हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो सबका निकल आएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ये भी फेल, ये भी फेल। फेल कैसे, यहाँ पे इसके 32 नंबर और यहाँ पे इस सब्जेक्ट में भी 32 नंबर, तो ये फेल हो गया। बाकी जितने भी हैं वो पास। तो चलिए अब ग्रेड की बारी है, तो हम अब ग्रेड निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम इफ़ और इफ़ के फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल अमल है, आप इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, हमें ग्रेड देने हैं। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि ये एक दफ़ा ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है और ये काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे हम इफ़ और इफ़ के फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू डालना है, उसके बाद आपको इफ़, ठीक है, इफ़ को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इफ़ और इफ़ अगर ऐसा हो
फिर अगर ऐसा हो, फिर अगर ऐसा हो, ये है इफ़। ठीक है, तो अब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इफ़ क्या चीज़ है। ठीक है, हमने इफ़ का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है पास है स्टूडेंट या फेल है। ठीक है, सबसे पहले जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम उसकी परसेंटेज निकालें, वो सिंपल फेल ही आता है, उसका ग्रेड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिंपल फेल में आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला भी अप्लाई करेंगे कि अगर बच्चा यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ रहा है तो भाई आप भी, हम एक्सेल को रिकमेंड करेंगे कि वो भी यहाँ पे फेल लिख दे। लेकिन अगर वो फेल नहीं है, पास है, जैसे मैं तो मतलब ए प्लस में आना चाहिए मुझे, जितने नंबर मेरे हैं, तो अगर जैसे मेरे जैसा लाइक बच्चा है तो फिर वो जाहिर सी बात है उसका ए प्लस आएगा, तो फिर उसको शो करे। लेकिन अगर कोई बच्चा नालायक है तो उसको फेल ही शो करे। तो चलिए मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखें इफ़ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें ये अप्लाई एक्सेल को ये बताना है कि अगर एक बच्चा फेल है तो वो उसको फेल कर दे, उसका ग्रेड शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। तो हम ये कैसे लिखते हैं, हमें सबसे पहले देखें यहाँ पे इस टेबल को लेना है। ठीक है, यहाँ पे पास लिखा है, वहाँ पे ये हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद बराबर है इन्वर्टेड कोमास में फेल, और फिर कॉमा, और फिर फेल। तो ये 2 दफ़ा लिखने का लॉजिक ये है कि आपकी जो ये इक्वेशन है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हमें इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पहली चीज़ थी वो कंप्लीट हो गई कि अगर बच्चा पास है तो फिर उसका ग्रेड शो करो, नहीं तो उसको, अगर फेल है तो वो उसको फेल करके ख़त्म कर दो। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन जो है वो कंप्लीट कर दी, अब यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाल के इसको ख़त्म कर दिया। अब जो आगे है वो हमें फिर से इफ़ का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। एक तो मैंने इसको ये गाइड कर दिया, साथ में अब मैं कुछ और भी इसको मतलब कहना चाह रहा हूँ एक्सेल से, तो फिर हम दोबारा से इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जी अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा हो जाए। ठीक है ना, देखिए मैं जैसे आपको गाइड करता हूँ, यार अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। ठीक है, आपको इस चीज़ को खुद समझना है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने इफ़ लिखा, और यहाँ पे देखें फिर से मुझे वो फार्मूला मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या देखना है, परसेंटेज को देखना है। तो चलिए हम अब अप्लाई करते हैं इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपको परसेंटेज वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे K2 आ रहा है, तो K2 कैसे आ रहा है, ये K2 पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पे K वाला कॉलम है और 2 वाली रो है। तो इस तरह से ये अपने बॉक्सेस को अपने शो करता है एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन भी है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ठीक है, और अब बराबर है 80 के, मतलब 80 के। ठीक है, उसके बाद जो है कोमा डालना है आपको, और कोमा डालने के बाद आपको अपना इन्वर्टेड कोमास में ग्रेड लिखना है। तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने ग्रेड जो है वो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेशक इसी को कॉपी कर लें। ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगी, यहाँ तक जो है वो आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कोमा डालना है इसको क्लियर करने के बाद, और यहाँ पे फिर से आप इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, देखिए मैं बार बार वही आपको बता रहा हूँ, इफ़ मतलब अगर अगर अगर। ठीक है, यहाँ पे हम फिर इफ़ का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और फिर उसी तरह से हम इसी बॉक्स को परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन के साइन को अगर बड़ा हो तो बराबर है अपनी दूसरी जो हम रखना चाहते हैं 75 मैं कर देता हूँ। तो उसके बाद उसका ग्रेड क्या होगा, वो इन्वर्टेड कॉमास में भी आ जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद आपको फिर से कॉमा डालना है और फिर से इफ़ का फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैं 3 दफ़ा सिर्फ ऐड करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको परसेंटेज का बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन का साइन। देखिए सब कुछ बार बार एक ही दफ़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं, बस इसको दोबारा दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए इसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे
सी ग्रेड को, ठीक है। तो क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी यहाँ पे परसेंटेज जो है 30 भी है, 30 मतलब 30 से 40%। तो इसलिए हम एक और ग्रेड भी यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने क्योंकि हमारी परसेंटेज कम आई है, तो इस वजह से हमें वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था, तो बाकी आप दूसरा आगे वाला फार्मूला कॉपी पेस्ट भी कर लें, तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे डी ग्रेड भी दे देता हूँ। तो जब आप डी ग्रेड दे लेंगे तो उसके बाद आपको आगे चलना है। तो यहाँ पे डी ग्रेड हम दे लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप सारे के सारे ग्रेड दे लेंगे तो आपको सिंपल इंटर करना है, और फिर आपको वैसे ही जैसे पहले आप करते हैं ऊपर से खींच देना है नीचे को। तो सारे के सारे जितने भी आपके टेबल्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी सबके ग्रेड शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेड है, बी सी मतलब ग्रेड आपको नज़र आ रहे हैं, ए सी डी। और उसके अलावा जो हैं नीचे अगर आप देखेंगे तो फेल हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की सैपली है, मतलब एक सब्जेक्ट में नंबर कम है, तो इसलिए इनको बाय डिफ़ॉल्ट वो फेल ही शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।